सभी दर्शकों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। दर्शकों, मैं आज हूँ यहाँ पर गोरेगांव पार्क में ओशो आश्रम के पीछे तीरथ पार्क है, वहाँ से मैं बोल रही हूँ। और मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी, जो ओशो को नहीं भी जानते या जो अभी नए-नए ओशो में जुड़े हैं। ओशो को मिटाने के लिए, ओशो की लेगेसी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत गहरा षड्यंत्र रचा गया है। ठीक है? हो सकता है मेरी ये वीडियो डिलीट कर दे कोई, क्योंकि आगे भी मेरी बहुत सी वीडियो डिलीट होती जा रही हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आप सभी ने आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश यानी ओशो का नाम सुना होगा, जो अपने सुलगते विचारों से हमेशा चर्चा में रहे। एक समय ये भी आया कि ओशो के विचारों से प्रभावित लोग अपना सब कुछ त्याग कर उनके पीछे चलने को तैयार थे। रजनीश यानी ओशो के भक्त उन्हें भगवान ओशो तक कहते हैं। आज भी कुछ के लिए ओशो भगवान है तो कुछ के लिए सेक्स गुरु का नाम, क्योंकि ओशो ने लोगों को मोक्ष का जो नया मार्ग बताया उसे सुनकर कई मतों की स्थापित मान्यताएं तक हिल गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बताया तो ये तक जाता है कि जीसस की पोल पट्टी खोलने, वेटिकन के बिजनेस पर बोलने पर अमेरिका समेत 21 देशों ने उन पर प्रतिबंध लगा था। क्रैच आर्क बिशप ने अपने देश में हिंसा की धमकी दी थी। वहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके एथेंस ले जाया गया। वहाँ से निकले तो जिनेवा हवाई अड्डे पर पुलिस ने बाहर नहीं निकलने दिया। स्वीडन ने ओशो के प्रवेश से भी साफ इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ उसका कोई काम नहीं है। आयरलैंड पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत बाहर निकाल दिया। हॉलैंड, जर्मनी, इटली सभी ने वीज़ा से इनकार कर दिया। कनाडा ने तो अपने यहाँ तक विमान को नहीं उतरने दिया और ईंधन भरने की अनुमति तक देने से भी इनकार कर दिया। ये सभी 21 देश ईसाई थे। इसके अलावा जीसस की पोल पट्टी खोलने पर अमेरिकी सरकार ने उन्हें थेलियम नाम का धीमा जहर तक दे दिया, जिससे साल 1990 के आरंभ में ही उनकी मौत हो गई। आज ओशो नहीं है, उनके शिष्य हैं, उनके सन्यासी है, लेकिन सुना है ओशो के हजारों करोड़ के साम्राज्य और उनके विचारों पर जीसस के चेलों ने, हालेलुया वालों ने कब्जा कर लिया। ओशो के आश्रम में भला जीसस का क्या काम? हालांकि ये सवाल कई बार पहले उठ चुका है। इस क्रम में सभी सवालों के जवाब देने और पूरे एजेंडे का पर्दाफाश करने आज हमारे साथ जुड़ रही है ओशो सन्यासीन माँ प्रेम मीरा जी। सबसे पहले तो माँ प्रेम मीरा जी, रंग दे बसंती के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजीव जी, मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं माँ प्रेम मीरा जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आपके पिता BL शर्मा जी 1991 और 1996 में लगातार 2 बार पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद रहे और शर्मा जी का बाबरी मस्जिद विध्वंस में काफ़ी योगदान भी रहा। उन पर विध्वंस के आरोप भी लगे, केस भी चला। ये माँ प्रेम मीरा जी का परिचय था। तो अब परिचय के साथ माँ प्रेम मीरा जी, आपसे कुछ सवाल भी है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि यूरोप की ईसाई मिशनरीज द्वारा ओशो आश्रम की हजारों करोड़ की संपत्ति, किताबों, ऑडियो, वीडियो से मिलने वाले करोड़ों की रॉयल्टी को जाली तरीके से हड़पा जा रहा है? हालांकि ये मामला साल 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब उनके विचारों को गलत तरीके से सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के विरोध में इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस बात से कितना सहमत है? आखिर ये मामला क्या है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। राजीव जी, आपने बहुत ही बढ़िया ज्वलंत प्रश्न पूछा, जो शायद इस तरफ बहुत लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। तो क्योंकि मैं 1994 से ओशो से जुड़ी हुई हूँ और उसके बाद ही मैंने संन्यास लिया ओशो जगत में। और तब से मैं उनके ध्यान साधना के शिविर भी कर रही हूँ, लगभग 98 से आप कह सकते हैं। तो मैंने इन वर्षों में एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि एक जो है ये, मतलब समझ लो आप, मेरे पूरे 30 साल का, 28 साल का निचोड़ जो मैंने निकाला है। एक तो ओशो को एंटी सनातनी बनाने की कोशिश की गई है। ओशो की वही डिस्कोर्स बार-बार वही वीडियोज़ आप देखने को मिलेगा, जिसमें ओशो कृष्ण को बुरा बोल रहे हैं, राम जी को बुरा बोल रहे हैं और भी जो भी हिंदू देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ा रहे हैं। वो ओशो का एक स्टाइल था। मतलब जो है ना कि ओशो एक चीज़ का नेगेटिव पक्ष भी आपको रखते हैं और एक चीज़ का पॉजिटिव भी रखते हैं, और फिर आपकी ही अवेयरनेस पे छोड़ते हैं कि आपको जो आपकी चेतना उसको क्या कहती है, वो आप उसको चूज़ करें। तो लेकिन अब जब धीरे-धीरे मैंने, क्योंकि ये पूना में काम किया और इन लोगों की मैं संपर्क में आई, इनका मैंने कार्यशैली देखी,
तो टोटली मुझे समझ आना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय एक उदाहरण आपको ये दे देती हूँ कि जैसे जब ओशो का जो पुणे आश्रम में जब आप काम करते हो, मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है। तो जैसे कोई आप हाथ जोड़ो, जैसे भई आपका हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम भई कोई समाधि या कोई ओशो का चित्र लेके हम तुरंत ऐसे हाथ जोड़ेंगे, तो वहाँ जो उनके कर्मचारी हैं, वो तुरंत आपको टोकेंगे कि आप जो है ये अपना इंडियन माइंड साइड रखो। अब ये इंडियन माइंड साइड रखो क्या होता है? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आई। फिर मैं उनसे पूछती थी कि व्हाट इज़ इंडियन माइंड? इंडियन माइंड क्या होता है? माइंड तो माइंड है, वो इंडियन, यूरोपियन थोड़ी होता है। तो नहीं, ये जो तुम हाथ जोड़ने लगते हो, हर जगह चप्पल उतार लेते हो, ये जो तुम्हारी भारतीय और ये जो इंडियन वो है ना, इसको साइड रखो। ये मैंने उनके आश्रम में ये चीज़ें देखी, और ये अकेले मेरे साथ नहीं, और भी बहुत से सन्यासियों का ये दुःख है कि उनको ये बुली किया जाता है, ये बोल-बोल के कि तुम भारतीय हो, भारतीय ऐसे होते हैं, भारतीय ऐसे होते हैं, भारतीय ओशो को धर्म बनाने में लगे हुए हैं, भारतीय ओशो को माला पहन के घूमने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से भारतीय-भारतीय का जो खेल मैंने इतने सालों में देखा, तो मेरा माथा ठनका कि कुछ ना कुछ भारत और हमारे हिंदू धर्म सनातन के कुछ अगेंस्ट ये लोग काम करते हैं। तो अब तो ख़ैर इतने सारे लोग इस आंदोलन में कूद पड़े हैं, तो लोगों के पास इस तरह के ऐसे पर्याप्त, जिसको कहते हैं, सबूत भी हैं कि जिससे साबित होता है कि ये सारी संपत्ति और ये सारा आश्रम का जो खेल है, ये टोटली क्रिश्चियनिटी ज़ुरिक द्वारा और वेटिकन द्वारा संचालित है। और इसी करके लोग जो हैं कोर्ट में जाकर के इन पे केस करे हुए हैं, और ये मामला सामने आया है। नहीं तो बहुत सालों से हम तो देख ही रहे थे, लेकिन किसी ने भी इन पे केस नहीं किया। तो ये है बात। माँ प्रेम मीरा जी, पहले ओशो की बुक पर उनके चित्र हुआ करते थे, उनकी तस्वीरें हुआ करती थी। पिछले दिनों खबर आई थी कि अब नए एडिशन से उनकी किताबों से उनकी ही तस्वीरें हटाई जा रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? 101% ये सच बात है। अब मैं इसका पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले तो जो ओशो का जो पोडियम था, जिसपे बैठ करके ओशो प्रवचन दिया करते थे, जो एक जगह थी, एक मार्बल का स्टेज जैसा बना हुआ था, और उसपे ओशो की चेयर पड़ी थी, और उसी पे बैठ के ओशो में एस धम्मो सनंदनो, कितने बड़े-बड़े प्रवचन वहाँ से दिए, इतनी सारी सीरीज़ उस पोडियम के माध्यम से रिलीज़ हुई। तो उस पोडियम को, उस जगह को सबसे पहले तोड़ा गया। ठीक है? ये बोल कर के कि तुम वही अगेन तुम भारतीय इसको धर्म बना रहे हो, ठीक है? वो तोड़ा गया, वहाँ से चेयर हटाई गई। उसके बाद जैसे आप ये पीछे चित्र देखें, मेरे पीछे जो ओशो का ये चित्र है, ये उनकी समाधि पर था, बहुत बड़ा यही वाला चित्र। और ये ओशो का बहुत ही जीवंत चित्र है, और ओशो ने भी इस चित्र के लिए बोला है कि मेरी समाधि पे यही रहेगा। ये चित्र हटा दिया गया समाधि से, ठीक है? अगेन मेरे जैसे कई सन्यासियों ने प्रश्न पूछा, मैंने भी पूछा उन लोगों से, ट्रस्टियों से, कि आपने ओशो का चित्र क्यों हटा दिया? तो जवाब आता है कि तुम भारतीय क्या है, इसको धर्म बना दोगे, तुम माथा टेकोगे, तुम ये करोगे, तुम अरे! ये क्या बात हुई? मुझे माथा टेकना, ना टेकना, हाथ जोड़ना, ना जोड़ना, ये मेरा निजी मामला है। इसके लिए मुझे कोई डिक्टेट क्यों करेगा? ठीक है? तो वहाँ से धीरे-धीरे स्लोली-स्लोली उन्होंने चित्र वहाँ से गायब किया, उनका पोडियम तोड़ा। फिर स्लोली-स्लोली जो नए एडिशन आने शुरू शुरू हुए पुस्तकों के, उसपे से ओशो के चित्र गायब। उसकी जगह फूल, पत्ती, पत्थर, कोई ऐसा कोई लड़की विदेशी डांस कर रही है। अब ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? फूल, पत्ती, पत्थर, कोई विदेशी नृत्य कर रही है, वो पिक्चर्स मतलब ज़्यादा अच्छी हैं ओशो की पिक्चर से। और इस तरह से उन्होंने जो नए-नए एडिशन आए, जो नई किताबें छपनी शुरू हुई, उनकी चित्र हटाने शुरू कर दिए ओशो के, ठीक है? एक मैगज़ीन निकलती थी, पहले उसका नाम ओशो टाइम्स था। वो ओशो टाइम्स मैगज़ीन पढ़ के ही मैं ओशो के प्रेम में पड़ी, और मैं ओशो को जानने के लिए निकली घर से। तो उसपे भी फ्रंट में पहले ओशो का चित्र रहता था, ओशो टाइम्स आप पुरानी देखो तो। वो ओशो टाइम्स में भी वही फूल, पत्ती, पत्थर, पानी, नदी, वो सब, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या ओशो का चित्र इतना खतरनाक है क्या? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो फ़िल्मों सामरी की पिक्चरों में जो एक वो होते थे ना पहले, राम से ब्रदर फ़िल्में बनाते थे भूतों की,
और उसमें वो एक कोई आता था क्रॉस लेके, तो सब भाग जाते थे। तो भैया क्या ओशो तुमको हॉन्ट कर रहे हैं क्या? ओशो की पिक्चरों से तुम भाग रहे हो? हैं? फिर एक और इसमें और बात ऐड करूंगी। ओशो की जो माला है, जैसे देखिए मैंने पहनी हुई है, इसको मैं थोड़ा करीब ले आती हूँ। इस पे ओशो का चित्र है। तो ये माला पहन के आश्रम में हम नहीं जा सकते, ठीक है? तो अब ये बड़ी विचित्र बात है। ये पहन के मैं पार्लियामेंट, विधानसभा, कनॉट प्लेस कहीं भी घूम सकती हूँ, और ओशो के आश्रम में ही नहीं जा सकती। भाई अगर ओशो की चित्र में इतनी आपत्ति थी, तो ओशो क्या बेवकूफ थे कि वो अपने इतनी फोटो में खिंचवाते थे? वो एक दिन में पता नहीं कितनी फोटो में खिंचवाते थे उस जमाने में, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो ये क्या है? ये षड्यंत्र तो है उनकी पुस्तकों से चित्र हटाना, मैगजीन से हटाना, आश्रम से हटाना। और जो हमारे आश्रम में पहले ये हुआ करता था रजनीश ध्यान मंदिर, ओशो के समय में, ठीक है, वो ध्यान मंदिर शब्द हटा करके आज आप जाएं तो वो लिखा हुआ है ओशो इंटरनेशनल। और जो इंटरनेशनल के जो स्पेलिंग है, जो टी बने हुए हैं दो, वो टी ऐसा आपको लगेगा जैसे क्रॉस है दो। वो टी टी नहीं लगते, वो टी दो क्रॉस लगते हैं। ध्यान से देखना, ठीक है? और इसका एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये आश्रम टोटली विदेशियों द्वारा संचालित है, ठीक है? विदेशियों का ही कब्जा है, विदेशी ही वहां पे रूल करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई नीतियों पर जो उनके बाकी एम्प्लॉयज हैं, जिनमें 2 भारतीय हैं, वो उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। किसी के पास ये आंसर अब तक नहीं आया। मैं भी 11 सितंबर को वहां खड़ी रही गेट पे 3 घंटे, डिमांड करती रही कि मुझे ओशो की समाधि पे ये माला के साथ जाने दिया जाए। मुझे नहीं जाने दिया गया। और मैं हम 15 सन्यासियों के लिए 250 की पुलिस बना के रखी थी, जिनके पास डंडे भी थे कि जैसे ये मैं माला पहन के जाऊंगी तो मैं कोई आतंकवादी अंदर घुस रही हूँ। तो आप ही बताइए, ये सब ये क्या है? इसको हम क्या माने? है ना? तो मैंने आपको पूरी उसका उसके पीछे की भूमिका बता दी आपको। वाकई में ये सब अजीब हो रहा है। माँ प्रेम मीरा जी, ये सच है, ओशो बहुत लोगों के बीच आज भी उतने ही लोकप्रिय है जितना पहले। आज भी उनकी किताबें हजारों की संख्या में बिकती है, और लोकप्रियता के वर्तमान पैमानों से मापे तो ओशो के वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में देखे जाते हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, एआई के जरिए उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करके ईसाई मिशनरीज हिंदू धर्म के देवी देवताओं, महापुरुषों, संस्कृति और हमारे संस्कारों के प्रति गलत सूचना फैला रही है। इस बात में कितना दम है? बिल्कुल। ये जो षड्यंत्र है, जैसा कि अब आपको पता ही है कि कोर्ट में केस चल रहा है, चैरिटी कमीशन में लोगों ने केस डाला हुआ है। तो मैंने भी उस केस में थोड़ा-सा मतलब पढ़ने की उसको कोशिश की है। तो लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का मामला है, जो इनके ज़ुरिक के ट्रस्ट में गया है, और फिर वो आगे कहाँ-कहाँ जाता है। वो कंपनीज़ उन्होंने वो जो खोली हुई हैं, वो सभी क्रिश्चियन हैं। कोई भी उनमें वो नहीं, वो सभी क्रिश्चियन हैं। और जो आप इंटेलिजेंस उसकी बात कह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो टोटली ये लोग वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे रहते-रहते मैंने एक चीज़ देखी है कि जो लोग आश्रम में पुस्तकों को ट्रांसलेट करते हैं, है ना? उनमें से कुछ लोग हैं जो आज भी हैं, कई सालों से मैं उनको 20 सालों से देख रही हूँ। तो अब वो क्या है, एक तो मेरे नोन है, तो जब मैं उनसे कई बार पूछा कि ओशो की पुस्तकों में से फोटो क्यों हटा रहे हो? तो उन लोगों की आँखों में आँसू थे। जैसे वो बहुत ही बेबस हैं और वो कुछ बताना चाह रहे हैं, नहीं बता पा रहे। उनमें से एक तो काम छोड़ के भी वहाँ से भाग गए। एक अभी भी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकूँगी क्योंकि मुझे उनके उसकी फ़िक्र है। और लेकिन जो ये लोग इतने खतरनाक हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। आप पूछो खतरनाक क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने, ये सबूत तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो एक माउथ पब्लिसिटी होती है, या जो एक लोग जो साक्षी होते हैं किसी घटना के, तो वो भी अपने आप में एक एविडेंस ही होता है। तो जो लोग आश्रम में मौजूद थे उस टाइम में, जब ओशो ने शरीर छोड़ा, तो उन लोगों के अनुसार इन्होंने पहले ओशो की जो पूर्व जन्म की प्रेमिका थी विवेक, पहले उनको मारा, ठीक है? उनको मारा और उनके शव को जो है केरोसिन से जला दिया गया कचरे की पेटी में, और उसके बाद उसको नदी के किनारे वो कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया, राइट?
इसी तरह से ओशो ने जब शरीर छोड़ा तो बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे, और उनका ऐसा मानना है कि ओशो को साइकेडेलिक दवाइयां दे करके, जो कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिससे आदमी को आप जो चाहो बुलवा सकते हो, जो ओशो के कुछ ऐसे डिस्कोर्स हैं जो लगता है ये ओशो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस तरह से उनको बुलवाया गया और ओशो की नकली विल तैयार की गई, जो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, वो 12 साल से मुकदमा। तो जो ये कर सकते हैं, ओशो की प्रेमिका विवेक को मरवा सकते हैं, ओशो को मरवा सकते हैं, जो जो है आर्टिफिशियल विल तैयार कर सकते हैं। कोर्ट में उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि ओशो हमारे यहाँ माली थे, हमारे कर्मचारी थे और माली थे, और उनको प्रवचन देने का शौक था, तो हमने एक कमरा दिया हुआ था, वो निकल करके प्रवचन, जो इतने इस स्तर पे गिर सकते हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो ओशो की आवाज आर्टिफिशियल बना करके और वो कुछ भी मार्केट में ला सकते हैं, क्योंकि पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये सारे इश्यूज हैं जिससे वो किसी भी तल पे जा सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद पैसा कमाना है और कुछ भी नहीं। तो यानी ये समझा जाए कि जिस जीसस की पोल पट्टी खोलने पर लोगों को ये बताने के लिए कि जीसस कोई भगवान नहीं था, वो कोई चमत्कार नहीं था, एक साधारण इंसान था, इस कारण ओशो को धीमा जहर दिया गया। बाद में तो खुद उनकी माता जी ने भी आरोप लगाए थे कि आश्रम के अंदर लाओ त्से हाल में उनकी हत्या की गई थी। आज वही हालेलुया गैंग वेटिकन ने ओशो के विचारों पर कब्जा कर लिया है। ओशो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भारी खजाने से भारत में ही ईसाइयत फैला रहे हैं। क्योंकि ओशो ने जो अमेरिका में जो पुस्तक है, जो अभी मेरे को नहीं लगता आउट ऑफ प्रिंट है, मैंने तो, मेरे पास तो, मेरे किसी नोन के पास वो अभी भी है, रजनीश बाइबल। वो पुस्तक अगर मेरे पास भी अभी आएगी तो मैं आपको दूंगी पढ़ने के लिए। तो वो जो रजनीश बाइबल ओशो की थी, जिसमें ओशो ने जीसस पे एक बहुत बड़ा प्रहार करा और वेटिकन पे प्रहार करा, कि जो दुनिया का जितना भी माफिया है और सारी पॉलिटिक्स वहां से कंट्रोल होती है, और माफिया और प्रीस्ट एंड पॉलिटिशियन आर द माफिया ऑफ द सोल, ठीक है। और सारी राजनीति और सारा माफिया वहीं से कंट्रोल होता है। वो पूरी पुस्तक पढ़ने जैसी है, ठीक है। अभी मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मैं आपको अवश्य भेजूंगी, आप पढ़िएगा उसको। तो उसमें ओशो ने जीसस को भगवान कहने से इनकार किया है, कि ओशो को जीसस कोई भगवान नहीं थे, और वो एक करतब करने वाले थे, नहीं तो उनको वैसे पानी पे चलने की जरूरत और वो सब नहीं पड़ती जरूरत, इस तरह की जो चीजें थी। उसी के बाद जो रीगन है, रीगन ने ओशो पे सारी वो कार्रवाई करी और ओशो को निकाला, जो भी वो सारा 21 कंट्रीज में उनका जहाज घूमता रहा सब कुछ। तो वही जो गैंग है, वही गैंग जैसे रिले रेस होती है ना, एक थक जाता है तो आगे दूसरे को दे देता कि चल भाई अब तू ले ले। वही लोग आज भी वहां पर हैं आश्रम में, ठीक है। वो बूढ़े हो गए हैं, वो भी कौन सा कोई साथ लेकर के जा रहे हैं अपनी संपत्ति, उनकी भी यही रहने वाली है, लेकिन वही लोग आज भी एक्टिव हैं। और उन लोगों ने दूसरे अच्छे सन्यासियों को, जो सच्चे सन्यासी हैं, उनको आगे नहीं आने दिया, ठीक है। जो ओशो को दिल से प्यार करते थे उनको वो आश्रम से निकाल देते, बैन कर देते। किसी ने जैसे, सपोज मैं तो खैर उनकी ट्रस्टी कभी रही ही नहीं, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, जैसे मैं आवाज उठाऊंगी तो मुझे तुरंत निकाल दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। ऐसे करके उन्होंने इतने सन्यासियों को बैन किया, जो सन्यासी उनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो पूरी एक नीति तहत इन्होंने पॉलिसी खेली है। पहले तो जो अच्छे हृदय वाले लोग थे उनको निकाल दिया, ठीक है। और जो उनके यस, हाँ में हाँ मिलाए, उनको ही टीम में रहने दिया, और पूरी पावर सिर्फ दो ही लोगों के हाथ पे रहे। और ताकि जो है, जो वो करना चाहे, ट्रेडमार्क करना चाहे, कॉपीराइट करना चाहे, जो डिस्कोर्स निकालना चाहे, जो फूल पत्ती पिक्चरों पे लगाना चाहे, किताबों में, वो सब वो करते रहे। जो आवाज उठाता है उसको बैन, ठीक है। और जब ओशो की हत्या की गई, ठीक है, तो ओशो की माता जी ने के पास माँ नीलम थी, अब वो भी नहीं रही, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। वो ओशो की सेक्रेटरी थी उस टाइम में। और माँ नीलम बहुत ही अच्छे परिवार को बिलोंग करती थी, आज भी उनका आश्रम निसर्गा उसमें है, धर्मशाला में। तो और वो स्वामी विनोद भारती उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो वो उनका जो, उनको भी आश्रम से निकाला गया। और उससे पहले उनकी एक वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल होगी, कि उसमें वो कहती हैं कि जब ओशो ने शरीर छोड़ा तो वो भागी भागी ओशो जी की माता जी के पास गई,
और उन्होंने कहा कि माताजी ओशो नहीं रहे, तो माताजी ने तुरंत बोला, इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया। क्योंकि ओशो को मारने से पहले 1 महीना माताजी को ओशो से मिलने ही नहीं दिया गया। वो बार-बार बोलती थी कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, अपने बेटे से मिलना है। वो हर बार उनको घुमा देते थे। आप सोचो कितने पापी हैं। 1 महीना उन्होंने एक माँ और पुत्र को दूर रखा। उनका आप देखो ना कितने लेवल पे जा सकते हैं वो, मतलब कितने खतरनाक लेवल है उनका। और एक इंसान कभी ऐसा कर सकता है? ये तो मतलब बिल्कुल ही बियॉन्ड इंसानियत है ये सारी चीज़ें। और ऐसे बहुत से सन्यासी उस टाइम में मौजूद थे, जो जिनसे मैं मिली हूँ, जो बहुत पुराने सन्यासी हैं, वो सभी ने ये चीज़ साक्षी करी है। मैं तो तब नहीं थी, मैं तो क्योंकि बाद में जुड़ी हूँ ओशो से, मैं तो उस टाइम में फिज़िकली तो नहीं थी वहाँ पर। बट ये सारी चीज़ें गलत नहीं है, ये सब सच है। आपसे एक पर्सनल कहो या थोड़ा सा एक मिश्रित सवाल है। भारत में आज भी कई जगह ओशो के आश्रम चलते हैं। ओशो को एक विचार से आज एक दुकान बना दिया गया है। आप तो उनके विचारों की सन्यासीन हो, हमसे बेहतर जानती हो। सवाल इतना भर है कि ओशो के विचार और सनातन धर्म का कार्य आप दोनों मिलाकर कैसे कर रही हो, जबकि कहा तो ये तक जाता है कि ओशो तो बुद्ध के अनुयायी और बुद्धिस्ट थे। नहीं, नहीं। पहली बात तो ओशो ना तो बुद्धिस्ट थे और उनका जन्म एक जैन परिवार में हुआ था। लेकिन ओशो का ये स्टाइल था, ये उनकी टेक्नीक थी। उन्होंने हर धर्म की अच्छाई और बुराई, जो कुरीतियाँ हैं वो भी बताई हैं, जो अच्छी पॉजिटिव बात है वो भी बताई है और हमारी ही उस पे छोड़ा है, हमारी ही बुद्धि पे छोड़ा है उसको चूज़ करना, ठीक है? तो ये बिल्कुल ही गलत है कि ओशो कोई हिंदू विरोधी थे या ओशो बुद्धिस्ट थे, ये सब नहीं है। ओशो ने बुद्ध धर्म पे भी बहुत वो करा है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि बुद्धों ने अगर ऐसा होता तो बुद्ध धर्म ने महिलाओं को संन्यास नहीं देते थे पहले, ठीक है ना? बुद्धा ने पहले महिलाओं को संन्यास नहीं दिया और ओशो ने जब नव संन्यास शुरू करा तो सबसे पहला संन्यास उन्होंने स्त्री को दिया, माँ मधु को। तो इससे साबित होता है ओशो कोई बुद्धिज़्म को वो नहीं, ओशो सभी धर्म की अच्छी चीज़ों को ही बताते थे और बुरी को भी बताते थे। वो हमारी ही ऊपर, हमारी चेतना पे, हमारी कॉन्शसनेस पे है कि हम उसमें से क्या चूज़ कर रहे हैं। और उससे भी पहले वो ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि हम पूरा विश्व हम एक ही हैं, हम एक ही परिवार है ना? तो ये तो सनातन की ही सोच है ना, सनातन ही तो ऐसा सोचता है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये ओशो ने तो वसुधैव कुटुंबकम की ही बात करी है। उन्होंने तो बोला पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है, पूरी पृथ्वी हम एक ही हैं। उन्होंने तो एकता की बात की है, वननेस की बात करी है। उन्होंने जो बाकी वो उनका स्टाइल था कि हर धर्म की उन्होंने जैन जैन धर्म में पैदा होने के बावजूद उन्होंने जैन धर्म की भी बहुत खिंचाई करी है। लेकिन उनका जैन धर्म को जो साइंटिफिक धर्म बताया वो ओशो ने ही बताया। महावीर वाणी कभी आप पढ़ें उसमें पूरा ओशो ने बोला कि ये तो बहुत साइंटिफिक धर्म है और सनातन के लिए भी बहुत अच्छी बात बोली है। अगर ऐसा होता तो ओशो कभी नहीं बोलते कि मेरे शरीर को जो है वो जलाओ और पूरा वो हिंदू धर्म के हिसाब से संस्कार करो, ये करो, कपाल करो और मेरी अस्थि और उन सबको वो रख दो। फिर वो ऐसा क्यों करते ना? तो क्या उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अनुसार हुआ था? अच्छा, तो आप जैसे ओशो की फॉलोवर्स हो, उनकी सन्यासीन हो, तो आप सनातन धर्म के लिए कितना काम करती हो? देखिए क्योंकि मेरा जो जन्म एक बहुत ही जिसको कहते हैं कट्टर हिंदू परिवार में हुआ सनातन धर्म में और मेरे पिताजी एक हिंदू आइकन माने जाते रहे हैं अभी तक, है ना? उन्होंने उन मुद्दों को उठाया था अपने टाइम में जब मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करता था। आर्टिकल 370 हो या राम मंदिर हो, कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, पिताजी इन सारे मुद्दों पे काम करते थे और उन्होंने अखंड हिंदुस्तान परिषद नाम की एक संस्था बनाई थी, जो हमारा खंडित भारत है, उसको एक करने की बात करता है हमारी वो संस्था। तो पिताजी ने उस सब का वो करा, तो उस नाते मैं जिस लेगेसी को आगे लेकर के जा रही हूँ या जब जो मैं अपने पिता के जो विचारों को आगे लेके जा रही हूँ, तो उसमें तो क्या है हमारे सनातन में तो कुछ गलत नहीं है ना, हमारा तो जो धर्म है सनातन धर्म बहुत ही ज़्यादा मानवीय धर्म है। हम तो किसी को नहीं कहते कि जाके मारो, काटो, गिराओ, पढ़ो, तो बहुत ही मानव धर्म है। हम पहली रोटी जब खाना बनाते हैं, पहली रोटी गाय की
चिड़िया की, कौवे की, कुत्ते की, सबकी बनाते हैं, है ना? तो हम तो प्रेम की बात ही करते हैं, हम तो कोई ऐसी बात ही नहीं करते। तो इस धर्म में मैं जन्म हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ कि जिसमें मेरे माता-पिता दोनों बहुत ही सनातनी और लेकिन वो रहे और हिंदू धर्म को आगे ले जाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो मुझे इस पे गर्व है। और गर्व ये भी है, उसके बाद मैंने इनसे दीक्षा ली और वो भी प्रेम की ही बात करते हैं, ओशो भी। माँ प्रेम मीरा जी, आपने बहुत सारे कठिन सवालों के जवाब बड़े प्यार से और बड़े निडर होकर दिए। ज़्यादातर लोग ऐसे सवालों से कन्नी काट लेते हैं या बात बदल देते हैं। दूसरा, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे दर्शकों को अपना बेहद मूल्यवान को या कीमती समय दिया। आशा है जल्दी आपसे एक बार फिर मिलेंगे और अपने दर्शकों से भी प्यार से अनुरोध करते हैं कि वो माँ प्रेम मीरा जी की आवाज़, उनका ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हालेलुया गैंग के इस नए कारनामे से लोग सजग हो जाए।